नमस्कार साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान को ढूंढने में किया जाए। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। दोस्तों, ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हमें आलसी स्वभाव को त्यागना चाहिए। जब हम किसी काम को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं तो हम वो टाला हुआ काम कभी नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति को यह बहुत अच्छे से ज्ञात होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा हो सकता है दोस्तों, लेकिन फिर भी वह अपने आलस्य के कारण उस कार्य को कभी नहीं करते, भले ही उसके लिए वह अच्छा परिणाम देता हो। जैसे हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल होती है, इसकी सभी को जानकारी भी होती है कि कैसे अपना स्वास्थ्य सही रखना है। फिर भी लोग हमेशा इसी बात पर ही टालते रहते हैं। यहां कुछ लोग 4 दिन एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे और मन ना लगने पर छोड़ देंगे, क्योंकि मन वैसा ही होता है, वह कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करते तब तक हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अपने मन और शरीर को अधिक आराम देने से हमें सब कुछ खोना पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने मन के इशारों पर चलना छोड़ना होगा। हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, नहीं तो मन आपके स्वभाव को ऐसा बनाएगा कि छोटे से छोटे काम के लिए भी आप यही कहेंगे कि बाद में करेंगे। कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं दोस्तों, उन्हें उनकी प्रतिभा के आधार पर काम बहुत मिलता है, लेकिन वे इतने आलसी होते हैं कि कभी भी कोई काम समय पर नहीं करते और अपना सारा काम टालते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे लोग उन्हें काम देना ही छोड़ देते हैं। इसलिए किसी की बात को सिर्फ समझना और सीखना ही काफी नहीं होता, बल्कि हमें उसे नियमित रूप से करते रहना आवश्यक है। आपको क्या आता है यह ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन आप अपने कर्म कैसे करते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। दोस्तों, आप अपने विचारों को बदले। निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करें जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है मित्रों, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाना है, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। दोस्तों, किसी को धोखा देना कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन अवश्य मिलेगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी की मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं।
किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितना वह देता है, वरना या तो खुद रहोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। मित्रों, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा मुश्किल। दोस्तों, समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। मित्र, इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मित्र, सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ही ना करे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस इंसान ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं, नॉइस और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। दोस्तों, किसी को कुछ देकर घमंड ना करें, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की कामना ही दुखों का कारण बनती है। कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आपको कभी भी दूसरों को अपने मन के गहरे राज और कमजोरियां कभी नहीं बतानी चाहिए। मित्रों, जब आप अपने अंदर की कमजोरियों को दूसरों को बता देते हैं तो वह लोग उन कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। मित्र, यदि आप अपने राज को किसी और को बता देते हैं तो इसे मान लेना कि आपके यह बात आपके सभी जानने वालों को पता चल जाएगा। आप किसी को कहते हैं कि मैं अपने इस राज को आपको बताता हूं, इस तरह आपका राज सबको पता चल जाता है। केवल समय ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों की असली पहचान हमें किसी एक दिन दिखाई देता है, जिसे आप अपना सच्चा साथी मानते हैं, और जिस दिन उसका असली चेहरा आपके सामने आता है तब आप हैरान रह जाते हैं कि यह ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि यह इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। असल में सच्चाई यह है कि वह इंसान ऐसा ही था। दोस्तों, मजाक के मोह ने उस इंसान का असली चेहरा आपको दिखने नहीं दिया। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियों, दुख और राज को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहिए, दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। एक बात याद रखें कि आपकी खुशी से दूसरों को खुशी नहीं होती और ना ही आपके दुखों से दूसरों को दुख होता है। यहां लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। वास्तविकता में लोगों का असली चेहरा पहचानना आसान नहीं होता है। यह ऐसी दुनिया है जहां लोग अलग अलग मुखौटे पहनते हैं। नॉइस और आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करने लग जाते हैं और बिना संयम रखे उन्हें अपनी कमजोरियां, अपना राज बताकर विश्वास कर लेते हैं कि यह किसी को नहीं बताएगा। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि इन चीजों को दूसरों को बताने से मन की पीड़ा कम हो जाती है, दिल हल्का हो जाता है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। इस जमाने में अगर आप किसी को अपने अगर छोटे से दुख को बता देते हैं तो वो छोटा सा दुख और भी बड़ा हो जाता है। इसलिए यदि आपको जीवन में खुशी और आनंद से रहना है तो अपने दुख, दर्द, कमियां और गहरे राज खुद तक ही सीमित रखें। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। मित्रों, जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं उनमें दया है। जो दिल से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। जीवन की यात्रा में
विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है। क्नॉइस, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। दुखों का आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। केवल खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार के मूल है, इसी से संसार बना है। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। क्नॉइस, दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं, मित्र जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान नहीं देना। दोस्तों, जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। जैसे मेघ की वर्षा से फूल खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। मित्रों, किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। एक दुष्ट इंसान को कभी भी और कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वह आपका कितना ही सगा या करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने बार बार दुर्योधन को उसकी गलतियों के लिए माफ किया, लेकिन दुर्योधन ने उसका हर बार नुकसान ही किया। धोखे से पांडवों को मारने का प्रयास किया और पांडवों का राज्य भी छीन लिया। यदि युधिष्ठिर ने इतनी दया नहीं दिखाई होती तो उन्हें इतनी बुरी स्थिति का सामना नहीं करना होता। इसलिए यदि उस दुराचार्य इंसान को, जिसने पहले ही आपको कभी चोट पहुंचाई है और फिर भी आप उसे दूसरा मौका देते हैं, तो यह उसकी गलती नहीं बल्कि आपकी गलती मानी जाएगी। उस पर भरोसा कर दूसरों को मौका देने पर परिणाम सही नहीं पूरा होगा तो इसका जिम्मेदार केवल आप ही होंगे। दोस्तों, जब किसी ने एक बार आपको अपनी असली रंग दिखा दिया है तो आपको उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी एक बार धोखा देने वाला हमेशा धोखेबाज होता है, धोखा देना ही उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए ऐसे दुष्ट इंसानों को बार बार मौका देने से बचे। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। आपको लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जब जीवन में जब भी कोई परेशानी तो आप उसका मजबूती से सामना कर सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो व्यक्ति के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, दोस्तों, जो मनुष्य जीवन पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है,
वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। मित्र, जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती है और समृद्धि है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर आप किसी को एक बार माफ कर देते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दोबारा माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को स्वयं के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को तो नियति कहते हैं। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। दोस्तों, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताएं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। पल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्मों का गणित बड़ा, सीधा और सरल है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ही जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति कहती है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। दोस्तों, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ही ना हो वहाँ नस्ल ही खराब हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्णा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे ही नहीं जा सकते। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। मित्र, जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कभी कम नहीं होती। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। अपने जीवन में किसी को भी अपने जीवन जीने का कारण ना बनाए कि मैं तो तुम्हारे लिए ही जीता हूं। आपके जीवन जीने का कारण सिर्फ आप और आपकी खुशियां होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां, दुख और सभी चीजें उसी पर निर्भर हो जाती है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, नॉइस। जब कोई व्यक्ति खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसको अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। यह दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ लोग बहुत जल्द बदल जाते हैं। आपका सबसे प्यारा दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाता है यह आपको पता ही नहीं चलेगा। यह समझ ही नहीं आता कि अगले पल तक उसका साथ रहेगा या नहीं। यहाँ लोगों की प्रतिज्ञाओं और वचनों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता।
जिन्हें आप जन्मों जन्मों तक साथ देने वाला मानते हैं, वे लोग कभी भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, आप ऐसा सोचते हो कि वो आपके हर सुख दुख में वो आपके साथ होगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब असल में बुरा समय आता है, ना तो आप अकेले ही रह जाते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफों को आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। इस दुनिया में लोग जो अपना अपना कहते हैं, यह सब बातों तक ही सच होता है। दोस्तों, जब समय आने पर उनकी असलियत का आपको पता चलेगा, तो आप जाएंगे कि यहां आपके सिवा कोई और आपका है ही नहीं। इसलिए जीवन में किसी को भी अपने जीने की वजह ना बनाएं और ये गलतफहमी मन में न रखें कि यह इंसान मेरे दुख में काम आएगा। याद रखें, मुश्किल में आपको खुद को ही मदद करनी होगी। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिंदगी के हर रंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। साथियों, प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। क्नॉइस, जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है, उन्हें शांति अवश्य मिलती है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। क्नॉइस, जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिस गलती से हम कुछ सीख ही नहीं पाते। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेना पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। दोस्तों, इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की उष्मा हूं। दोस्तों, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उतर और ना ही दुखों में कभी निर्णय ले। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा। मित्र, आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ केवल श्मशान में ही होती है। मित्र, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पर आया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पर आया। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। एक अच्छी नजर वही है साथियों जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास ही नहीं होता।
जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा ही नहीं सकती। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल LSGD को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।